Good morning, students. I am Mohan Sharma. Welcome to Maths Guru. Today, ये हमारी रियल नंबर की आई थिंक 6 वीडियो है. इन दिस वीडियो we are discussing some 4 to 5 question which is very important for exam purpose. तो स्टूडेंट इसमें क्या करना होता है, if the HCF of this and this is expressible in the form of दिस, तो हमें क्या करना है इसमें हमें पहले इसका और इसका HCF निकालना है और फिर इसके इक्वल रखना है, तब हमें वैल्यू फाइंड करनी है m की. तो HCF निकालने के हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक यूक्लिड डिवीजन मेथड और एक हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है. तो हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन का ज़्यादा यूज करते हैं, तो उसी से निकाल लेते हैं. 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 0, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 3 1 जा 3, 3 7 जा and 17. Student, this is the prime factorization of 408. Now 1 0 3 2, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 and 2 9 जा 18, 3 4 ja 12 and 3 3 ja 9 and here will come 43. One more time, 2 5 ja 10, 2 1 ja 2, 2 6 ja 12, 2 2 ja 4, 2 5 ja 10, 2 8 ja 16, 2 1 ja 2, 2 2 ja 4, 2 9 ja 18 and 3 4 ja 12 and 3 3 ja 9. तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन के अंदर ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए. अब हमने बोला था HCF कैसे काउंट करते हैं, तो 408 1 2 3 2 raised to power 3 and multiply 3 and multiply 17 and again 1032 2 raised to power 1 2 3 into 3 into 43. तो what is the HCF? HCF will come स्मॉलेस्ट पावर, तो दोनों में सेम पावर है, 2 raised to power 3 and 3. तो now this is the HCF. तो I can write here 2 2 जा 4, 2 जा 8 into 3, 24 is the HCF. But question is saying इसमें हमें क्या करना है, इसको HCF के इक्वल रखना है. तो 1032 m minus 408 multiply 5 equal to HCF. तो स्टूडेंट 1032 m minus 408 multiply 5 equal to 24. तो now 1032 m equal to 24 plus 408 multiply 5. तो now 1032 m 24 plus 5 8 जा 40 और 5 4 जा 20. तो now 04 4 plus 2 6 2 0. तो here will come m. तो now 1032. It will divide this how many times? 2 times. तो दिस इज द आंसर. तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी और आरडी शर्मा के अंदर स्टूडेंट हमें गिवन है, उनमें क्या करना होता है, पहले ये और ये इन दोनों का पहले मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला और प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के बाद फिर हमने क्या करना होता है, HCF निकालना होता है, क्योंकि HCF इस क्वेश्चन में मेंशन है. तो जो HCF है इस क्वेश्चन के अंदर वो 24 आया और क्वेश्चन में बोला गया है HCF को इसके फॉर्मेट में एक्सप्रेस करना है, तो हमने उसी फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर दिया. तो 1032 m minus 408 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू HCF और सॉल्व कर दिया. नाउ आंसर विल कम. तो ये एक हमारे लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है. और एक इसी तरह से कभी कदा यहाँ पे m दे रखा है और यहाँ पे n दे रखा है. आई थिंक आई एम टेकिंग अनदर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 और सेकेंड क्वेश्चन, इफ HCF of 65 and 117
and express it in the form 65m and 117n। तो स्टूडेंट अब क्या हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे एचसीएफ निकालने के लिए। तो हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक प्राइम फैक्टराइजेशन और एक यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा में क्या करना होता है, तो 65 से हमको 117 को डिवाइड करना है स्मॉलेस्ट नंबर से, और ये बेस्ट मेथड भी है एचसीएफ निकालने का। अगर तुम चाहते हो प्राइम फैक्टराइजेशन तो लेंथी प्रोसेस होता है, बट ये थोड़ा इजी प्रोसेस होता है। तो ये आपका वन टाइम जाएगा 65, 7 माइनस 5 2, 11 माइनस 6 5, अगेन वन टाइम जाएगा 52, हियर विल कम 13। तो इसमें प्रोसेस में सेम प्रोसीजर होता है, पहले से इसको डिवाइड करा, जो रिमाइंडर आए उससे फिर इसको डिवाइड करना होता है, अगेन 13 रिमाइंडर आए फिर इससे फिर इसको डिवाइड करना होता है। 13 इंटू 52 जब तक फिनिश नहीं होता कंटिन्यू चलता रहता है। तो स्टूडेंट 4 टाइम्स। तो ये जो हमारा आंसर है इसे कहते हैं एचसीएफ। तो इधर साइड में जो लास्ट बनता है हमारा ये एचसीएफ आ गया, बट हमें एम और एन की वैल्यू के फॉर्मेट में लिखना है इसको। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो हमारा आंसर आएगा, अगर मैं इसे यूक्लिड डिवीजन के फॉर्मेट में लिखना चाहता हूं, यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्मेट में, उसमें क्या करना होता है स्टूडेंट, हमें देखो 117 सेंटर पे था, तो 117 इक्वल टू 65 मल्टीप्लाई 1 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 52, वन स्टेप कंप्लीट। अब सेकेंड स्टेप लिखना है 65, 52 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करना है आपको, 52 मल्टीप्लाई 1 प्लस 13, ओके। और लास्ट स्टेप, स्टेप 1 कंप्लीट, 2 कंप्लीट एंड लास्ट वन 52, 13 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस रिमाइंडर इज 0। तो हमारा जो एचसीएफ आया वो स्टूडेंट 13 आया था। अब हमें क्या करना है, अब रिवर्स चलना होता है। अगर हमें इस टारगेट पे अचीव करना है स्टूडेंट, तो ये एचसीएफ के बराबर है, तो हमें इसमें क्या करना है, ये एचसीएफ के बराबर लेके आना है हमें। तो हमें क्या करना है, अब इसको रिवर्स लेके चलना है। तो जब कभी भी हम इस फॉर्मेट के क्वेश्चंस करते हैं तो लास्ट स्टेप को हम कट कर देते हैं, इससे हमें कोई हेल्प नहीं मिलेगी। हमें जो हेल्प मिलेगी इन दोनों स्टेपों से मिलेगी स्टूडेंट। तो पहले मैंने क्या करा स्टूडेंट, 65 माइनस 52 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 13। एचसीएफ हमने एक तरफ रख लिया, और एचसीएफ को एक तरफ रख लेते हैं और बाकी सबको इधर शिफ्ट कर लेते हैं। इनको सब्ट्रैक्ट नहीं करना, क्योंकि हमें आंसर इस फॉर्मेट में लेके आना है। तो हमें उस पर, हमारे माइंड में ये चीज है कि 65 माइनस 52 13 विल कम, तो नो, हमें माइनस नहीं करना, हमें वापस चलना होता है। अब सेकंड स्टेप पे आ जाइए स्टूडेंट, पहले हमने 13 की वैल्यू निकाली थी, अब हमें क्या करना है, इस स्टेप से 13 की वैल्यू आ गई थी, अब यहां से 52 की वैल्यू निकालते हैं। तो 52 जो आपका है यहां से आ जाएगा स्टूडेंट 117 माइनस 65 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 52। तो अब मुझे इस 52 की वैल्यू के प्लेस पे, जो 52 जो दे रखा है, इस पे ये पुट करना है, क्योंकि मुझे आंसर इस फॉर्मेट में ले जाना है। तो लेंथी प्रोसेस है थोड़ा, बट इतना भी टिपिकल नहीं है कि आप नहीं कर पाओ। 13 लास्ट स्टेप को कट करना है, उससे सेकंड वाला स्टेप जो होता है लास्ट सेकंड, उसको पिक करना है, वहां से एचसीएफ को एक तरफ रखना है, बाकी दोनों को एक तरफ रखना है। अब 65 माइनस 52 की वैल्यू आपके पास आ गई स्टूडेंट 117, ब्रैकेट जरूर लगाएं, 65 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 52, सॉरी इक्वल टू 13 इज गिवन। मैंने खाली अभी ये 52 की वैल्यू पुट करी है यहाँ पे, और मल्टीप्लाई 1 इज ऑलरेडी हियर 13। तो यहां तक मेरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। मैंने इस 52 की वैल्यू ये पिक करके यहां रख दी, तो मेरा आंसर आ गया 65 माइनस 117 प्लस 65 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 13। 1 से मल्टीप्लाई करने पे भी सेम प्रोसेस रहेगा, ओके। तो स्टूडेंट मुझे इस फॉर्मेट में आंसर लाना था, और मेरा यहाँ पे फॉर्मेट रेडी है। तो मुझे क्या करना है, 65
और ये 65, इनको एक पास लिखो, 65 प्लस 65 मल्टीप्लाई 1 माइनस 117 इक्वल टू 13। तो देखिए 65 अगर मैं इन दोनों में से स्टूडेंट कॉमन लेता हूं, ऐसे नहीं करना आपको कि 65 प्लस 65 करके 130 लिख दो, ये रॉन्ग हो जाएगा। हमें फॉर्मेट बनाने में लगना है, हमें चीजों को इस तरह से अरेंज करना है कि ये फॉर्मेट हमारा ऑलरेडी यहाँ पे आ जाए। तो 65 मैंने इन दोनों में से कॉमन ले लिया, यहां से 1 और स्टूडेंट यहां से 1, माइनस 117 इक्वल टू 13। अब देखिए मेरा आंसर आ गया। तो मुझे इसी फॉर्मेट में आंसर निकालना था, तो अब मैं यहाँ पे आपको ये रिमूव करके दिखा देता हूं। तो यहाँ पे 65 मल्टीप्लाई 2 माइनस 117 इक्वल टू 13 आ गया। अब देखिए मैच करिए, m इक्वल टू 2, और देखिए स्टूडेंट यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे प्लस है, क्या मैं इसमें ऐसे नहीं कर सकता, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 65 मल्टीप्लाई 2 प्लस 117 मल्टीप्लाई -1, क्योंकि इसको मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा ऑलरेडी। तो मैंने अपनी तरफ से इस माइनस को इधर शिफ्ट करके -1 इधर लिख दिया। तो देखिए स्टूडेंट m2, और आपके पास n की जो वैल्यू है, आपके पास यहाँ पे n था, तो जो n की वैल्यू आपके पास आ जाएगी स्टूडेंट -1। तो इस तरह से हमारे पास कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनमें हमें डबल वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो सबसे पहले हमने इसका यूक्लिड डिवीजन से ये निकाला, लास्ट स्टेप कट करना होता है और रिवर्स चलना होता है। 13 की वैल्यू निकाली, देन 52 की वैल्यू निकाली, और इस तरह से अरेंज करना होता है, हमारा आंसर आ जाता है। तो हमने इस तरह के स्टूडेंट 2 क्वेश्चन कर लिए, आप इसकी प्रैक्टिस करें और एग्जाम में भी आएगा ऐसा क्वेश्चन। अब हम ये वाला या इससे पहले वाला, अब हम एक और पैटर्न है जिसमें ट्रिक्स वाइज करते हैं, तो इजी मेथड होता है, अगर लेंथी तरीके से करेंगे तो काफी टाइम लगता है। तो स्टूडेंट उसमें ये होता है कि फाइंड द, उस मेथड में काफी हार्ड बन जाता है और वो समझ में भी नहीं आता। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, find the greatest number that will divides 43, 91, 43, 91 and 183 so as to same remainder in each case, same remainder in each case। अब देखिए यहां पर पहले क्या होता था, जब हमें ग्रेटेस्ट नंबर निकालना हो, हम देखो एक तो हमें पहले आइडेंटिफाई करो उसमें निकालना क्या है। एक तो ग्रेटेस्ट नंबर से पता लग गया, HCF आ गया। दूसरा एक ऐसा नंबर बताना है इन तीनों को डिवाइड करे, और इन तीनों को डिवाइड करने वाला नंबर छोटा स्मॉल नंबर, इसमें इट मींस HCF निकालना है। 2 तरह से पता लग गया हमें। बट अब इस क्वेश्चन में क्या है, रिमाइंडर, सेम रिमाइंडर। जब कभी भी सेम रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट होता है तो उसमें हमें काफी टाइम लगता है लॉजिकली अगर करते हैं, बट हमें ट्रिक वेस्ट करना होता है ये क्वेश्चन, क्योंकि इसमें बहुत लेंथी प्रोसेस बन जाता है। तो इन तीनों को आपस में माइनस करना होता है स्टूडेंट। 91 माइनस 43, इसमें से इसको माइनस कर लिया और इसमें से इसको माइनस कर दो। 183 बड़े नंबर में से छोटा, देन 91, और अगेन इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखो 183 माइनस 43। तो जब इनको हम सब्ट्रैक्ट करोगे स्टूडेंट, तो यहां पे देखिए 11 माइनस 3 2, और यहां पे आपका क्या आएगा, 11 माइनस 3 8 आएगा, और 8 माइनस 4 4 आएगा, 3 माइनस 1 2, और यहाँ पे 18 माइनस 9 आ जाएगा स्टूडेंट। 3 माइनस 3 0 एंड 18 माइनस 4 14 आ जाएगा स्टूडेंट। तो हमारे पास यहाँ पे तीनों वैल्यू आ गई। तो हमें निकालना क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर, इट मींस HCF। और वैसे भी पता है दैट विल डिवाइड द सेम नंबर, इसके हम फैक्टराइज कर देते हैं। तो आप 48 के हम इधर फैक्टर कर देते हैं। देखो 48 का फैक्टर निकालोगे, बड़ा ही आसान है। 2 2 जा 4 24, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 3। हाउ मेनी टाइम, 1 2 3 4, तो 4 टाइम्स एंड 3। 92 के भी ऐसे ही निकालने स्टूडेंट आपको। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 2 3 जा एंड 23।
तो स्टूडेंट 2 इंटू 23। अब 140 पे आ जाइए, 140 में 270, देन 35, देन 5, देन 7। तो यहां से भी इसके फैक्टर आ गए, 2 मल्टीप्लाई 2 5 इंटू 7। तो हमें इसमें HCF निकालना था। तो जब हम HCF निकालते हैं तो सबकी मिनिमम पावर देखनी होती है, 2 2 2 4। तो हमें सबसे मिनिमम क्या मिला इसके अंदर, 2 5 कॉमन नहीं है, 7 भी नहीं है, तो दिस इज द, तो यहां पे हमें HCF कितना मिल गया 4। तो दिस इज आंसर। अगर चेक भी करना है स्टूडेंट आपको, 4 से इसको डिवाइड करें आप, 3 रिमाइंडर आएगा। देखिए 43 को 4 से डिवाइड करो, 3 रिमाइंडर, इसको भी डिवाइड करिए, 4 इसको डिवाइड करेंगे तब भी 3 रिमाइंडर आएगा, इसको भी डिवाइड करेंगे तो सेम रिमाइंडर आएगा इन ईच केस में। तो ये हमारा हो गया स्टूडेंट आंसर। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। तो लास्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट्स ये लिखा होता है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज, find the smallest number which increase by 17, which when increased by 17, which when increased by 17, increased by 70 is exactly divisible by, is exactly divisible by 520 and 468। अब इसमें क्या करना है, देखो क्वेश्चन इसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बच्चा 17 को इसमें ऐड कर देता है, इंक्रीज समझ गए। तो हमें ये ध्यान देना है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, एक ऐसा नंबर निकालना है जब उसको 17 इंक्रीज कर दें, इज एक्जेक्टली डिविजिबल बाय दिस। तो हमें 70 इंक्रीज से पहले वाला नंबर बताना है, अगर उसमें से हम 17 माइनस कर देंगे तो नंबर डिविजिबल बन जाएगा। तो यहां तक हमें ये पता लग जाएगा। तो हमें क्या करना है, पहले इन दोनों को देखिए, स्मॉलेस्ट लिखा हुआ है और इन दोनों से डिवाइड होने वाला नंबर भी बताना है। तो हमें पता लग गया, इसमें एलसीएम निकालना है। तो 520 फैक्टर निकालिए, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा, देन अगेन 2 6 जा 12, 2 5 जा, देन 5 1 जा 5, 5 3 जा, देन 13। द सेम वे 4 6 8 फैक्टराइज अगेन, 2 2 जा 4, 2 3 जा 8, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 7। तो ये कौन से टेबल में आता है स्टूडेंट, तो 13 9 जा 3 के टेबल में भी आता है, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3 एंड देन 3 3 जा 9। तो यहां से ये मिल गया मुझे। तो इन दोनों का वो मैं आराम से 520 को आप क्या लिख सकते हो, 1 2 3, 2 raised to power 3 और 5 into 13, 5 into 13। इन द सेम वे आपका यहां से आ जाएगा 468। तो 2 raised to power 2, 3 raised to power 2 into 13। तो हमें इसमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, मैक्सिमम पावर पिक करनी है, 2 की पावर 3, 2 पावर 2 और 2 पावर 3। और यहाँ पे देखिए 3 पावर 2, यहाँ 3 पावर 0, तो 3 पावर 2 भी पिक करनी पड़ेगी आपको। और यहाँ पे 5 1 पावर, या नीचे है नहीं तो 5 की 1 पावर पिक करनी पड़ेगी इंटू 13। तो 9 मल्टीप्लाई करेंगे इनका, 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 13, 8 5 जा 40 इंटू 9 इंटू 13, 13 इंटू 4, 520 इंटू 9, 0 9 2 जा 18 कैरी 1 और 9 5 जा 45, 4680। बट ये जो नंबर है स्टूडेंट, ये इन दोनों से डिवाइड होने वाला नंबर है, पर उसने बोला है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाय 17, तब डिवाइड होना चाहिए। 17 इंक्रीज करने के बाद ये नंबर डिवाइड होना चाहिए। तो अब हम इसमें से 7 देखने में इन दोनों से डिवाइड होता है, बट ये हमारा आंसर नहीं है क्योंकि ये इन दोनों से डिवाइड हो रहा है। हमें वो बताना है कि 17 इंक्रीज करने के बाद डिवाइड होना चाहिए था। तो हमारा जो एग्जैक्टली नंबर आएगा वो नंबर आएगा 4680 माइनस 17। तो 10 माइनस 7 इज 3, 7 माइनस 1 6
और यहां से भी स्टूडेंट क्या आ जाएगा 6 4। तो जो हम इस क्वेश्चन में हमारा आंसर आएगा 4663। तो और हियर यहाँ पे जब सब्ट्रैक्ट आप करोगे तो ये आ जाएगा। तो सेम प्रोसीजर था। थैंक यू स्टूडेंट्स।